बहुत परेशानी है जिंदगी में। हो ही नहीं तैयारी। कभी कभी हो जाता है। कॉपी दिखाओ भाई, जिसकी राइटिंग थोड़ी बहुत ठीक है। क्या ले भाई? बढ़िया। अरे यार, अभी तक यहीं तक है क्या आप? इतना धीरे धीरे कौन पढ़ा रहा है? अच्छा, मैं पढ़ा रहा क्या? ये बाबा, ये देखना सही है क्या इतना? सही है ये? तो सबसे पीछे तुम लोग चल रहे हो भाई। इनऑर्गेनिक में पीछे। लेक्चर कम में होगा मैं, इतना ही है। ठीक। हाँ भाई, दिख रहे हो क्या तुम लोग ऑनलाइन वाले? 5 मिनट तो इसमें चले जाते हैं। हाँ, जूम करो। ये हो क्यों नहीं रहा भाई आजकल ये? ठोक दे। बाकी समय सही होता है। बोल रहा सेल लगाओ सर। यही काम बच गया। मैं सोच रहा हूँ कि कल से तुम लोग की क्लास 15 मिनट पहले से स्टार्ट करेंगे। मैं करवा लूंगा। नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम तो उतना ही लगेगा। मैं सोच रहा था दीपावली से पहले तुम लोग को ऑर्गेनिक में बायोमोलिकुल्स से पढ़ाना है ना, दिक्कत ये है। हाँ, तो पूरा ही डीएनए आरएनए छोड़ के। संडे को तो लेंगे ही। नहीं, ऐसा सोचा है, जरूरी नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि अगर मैं क्लास नहीं लूंगा तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना पड़ेगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ। क्या कि स्लो पढ़ाने में तुम्हारी हालत खराब है। फास्ट में क्या होगा? उड़ाना थोड़ी ना है, पढ़ाना है। तो थोड़ा सा तुम कष्ट दो। कष्ट तो मैं भी दे रहा हूँ, संडे को छुट्टी है मेरी, फिर भी आ रहा हूँ तो। और दिक्कत ये हो गई कि ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन जब आया तो 4 लेक्चर तो पीछे का पढ़ाया मैंने। 3 से 4 लेक्चर देखो तो बहुत धीरे पढ़ाया। और कुछ लेक्चर ऑनलाइन में भी खराब हुए थे। शायद 1-2 लेक्चर मैंने एब्सेंट भी किया नहीं। फिर बीच में तबीयत खराब हुई। तो थोड़ा बहुत, थोड़ा सा आप लोग आ सकते हो तो आ जाओ। नहीं आओगे तो भी आना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर पढ़ना है तो आना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग अल्कोहल के रिएक्शन पढ़ रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल में HCl के साथ रिएक्शन नहीं होता। तो नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जल्दी से। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, जल्दी से लिखेंगे। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल cannot react with HCl. Cannot react with HCl. Cannot react with HCl. It can react with HCl in presence of. It can react with HCl in presence of anhydrous AlCl3. Sorry, anhydrous ZnCl2. Anhydrous ZnCl2. Anhydrous ZnCl2. नोट के सेकंड पॉइंट में लिखेंगे लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट, इसके ब्रैकेट में लिखेंगे लुकास रिएजेंट क्या होता है? HCl प्लस एनहाइड्रस
ZnCl2। लुकास रिएजेंट में लिखेंगे HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। लिख लिया? इसके बारे में लिखेंगे लुकास Lucas reagent is used to identify the Lucas reagent is used to identify the 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 3 degree alcohol can give turbidity। 3 degree alcohol can give turbidity। turbidity की स्पेलिंग देख लीजिए TURBIDITI। turbidity। 3 degree alcohol can give turbidity with Lucas reagent in 2 to 3 seconds। with 2 to 3 seconds। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो 2 degree alcohol can give turbidity with Lucas reagent। 2 degree alcohol can give turbidity with Lucas reagent in 5 to 7 minutes। in 5 to 7 minutes। 5 to 7 minutes। लिख लिया? 1 degree alcohol। नेक्स्ट 1 degree alcohol can give turbidity। 1 degree alcohol can give turbidity with Lucas reagent in 25 to 30 minutes। in 25 to 30 minutes। ब्रैकेट में लिख लो with heat। ब्रैकेट में लिख लो with heat। लिख लिया? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, सब लोग सुनो ध्यान से, कि अल्कोहल के साथ जो HCl है वो जनरल रिएक्शन नहीं करता इन केस 1 degree एंड 2 degree अल्कोहल, बट इन केस ऑफ 3 degree अल्कोहल वो रिएक्शन कर लेता है। जैसा कि हमें पता है HX क्या है, एसिड है, वो H+ देने का उसका काम है, और अल्कोहल में जो OH है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, अगर उसे H+ मिलेगा तब जाकर वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, देन वो NSR रिएक्शन शो कर सकता है। HI सबसे अच्छा एसिड था, वो आसानी से H+ दे देता था, लेकिन HCl की अगर बात करें उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो आसानी से H+ नहीं देता है, जब और 1 degree 2 degree अल्कोहल स्टेबल कार्बोनेट नहीं दे पाता है। इस कारण से 1 degree अल्कोहल एंड 2 degree अल्कोहल, पहला वाला कौन सा अल्कोहल है बताओ 1 degree, और दूसरा वाला कौन सा है 2 degree, HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसके साथ अपने को क्या लेना होगा, ZnCl2। ZnCl2 क्या होता है, लुईस एसिड। क्या होता है बेटा? अच्छा, यहाँ पर भी देखिए ZnCl2 लिया तो रिएक्शन हुई, अगर हमने नहीं लिया ZnCl2 तो रिएक्शन हुई, बट 3 degree अल्कोहल में ZnCl2 लो या ना लो दोनों में रिएक्शन हो जाती है। ये जो रिएजेंट है देने वाला कौन था, लुकास। कौन था बेटा? तो इसके नाम से रिएजेंट इसलिए हो गया क्योंकि जब इसने रिएक्शन किया तो ये पता चला कि रिएक्शन होते ही इसको टर्बिडिटी कुछ दिख रही है, मतलब कुछ गंदा सा झाग ऊपर टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अब जब वो दिख गया तो इससे ये आइडेंटिफाई हो जाता कि रिएक्शन हो चुकी है। तो 3 degree अल्कोहल के केस में वो कितने देर में हुआ था, 2 से 3 सेकंड, मतलब इमीडिएट टर्बिडिटी दे रहा है, जबकि 2 degree अल्कोहल के केस में 5 से 7 मिनट, और 1 degree के केस में 25 से 30 मिनट वो भी हीट कर रहे हैं तब जाके रिएक्शन हो रही थी। क्या समझ में आ गई बात? आप एक बार बताओ, सबसे फास्ट कौन दे रहा है और सबसे स्लो कौन दे रहा है? इसका मतलब कि बनने वाले कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रहा है। अरे हाँ या ना?
तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन या उससे बनने वाला स्टेबल कार्बोकेटायन 2 से 3 सेकंड में देगा? क्या कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ पर वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल कैन गिव इमीडिएट टर्बिडिटी। इमीडिएट टर्बिडिटी का मतलब 2 से 3 सेकंड, है ना, विथ लुकास रिएजेंट। और यहाँ पे ऑप्शन आने वाले, ठीक है, पहले आप ये लिख लो, उसके बाद ये लिखना है। ऑनलाइन वाले बच्चों को नोट्स मिल जाएगा। क्यों भाई, मिल जाएगा ना? हाँ, क्या नाम है तेरा? राम? राम? बड़ा सुनाई दे रहा तेरे को राम, कुछ देर में कुछ और सुनाई देगा। तू बोला तो देख, जो नहीं, जो बोलता है ना उसकी तरफ देखो तो वो चुपचाप लिखने लगेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो बेटा ऐसे पकड़ में आ जाओगे, कुछ नया ट्राई करो, समझ में आया? देखते हो जब भीड़ रहता है ना और बीच में कोई कुछ बोल देता है क्लास में, तो टीचर बोलता है कौन बोला कौन बोला, तो वो क्या करता है, चुपचाप अपना पढ़ने लगता है। सब लोग हंसने में बिजी है, वो पढ़ रहा है, क्यों? टीचर उस पर शक ना करे। तो कुछ नया ट्राई करना है, ठीक है। गधा? क्या? हाँ, और ध्यान रखना ज्यादा भी मत हंस देना, समझ में आने पर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अभी पढ़ लो बेटा, कैमरा ऊपर करने की क्या जरूरत है, उतना ही मैं लिख रहा हूँ जहां तक दिखाई दे रहा है। और एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है? अल्कोहल पढ़ रहे तो अल्कोहल चैप्टर है। तो थोड़ा जल्दी लिखो भाई तुम लोग। कहाँ पे? वो बोल के लिखवा दूंगा मैं। तो लिख लेगा क्वेश्चन ऐसे? लिख ले फिर बाद में चेंज किया ना क्वेश्चन तो बोलना मत कुछ। तुम लोग इतने स्लो कैसे हो गए भाई सारे बैच से? ऐसा क्या? अच्छा, ऑनलाइन के कारण नहीं? कोई बात नहीं है कि दिन भर नहीं खत्म कर लेंगे अपन। क्या बोलते हो? तुमको तो मतलब है भी नहीं समझने से। वो हिस्ट्री के टीचर देखे हो, स्कूल वाले, पेज नंबर 15 से पैराग्राफ सेकंड पेज नंबर 18 तक इसका आंसर ये होगा। होता था क्या तुम लोग के साथ? वैसे ही टिक करवा दूंगा मैं। क्यों राम? राम जैसा बोलेगा वैसा होगा, क्योंकि राम जो बोलेगा वही होता है भाई। बोल राम। अब तू मेरे ऊपर डाल दिया। नहीं, अभी चल रहा है आज, लेकिन आज से क्वेश्चन आपको देना स्टार्ट कर। एनएसआर सोच रहा हूँ कंप्लीट करके स्टार्ट करूंगा। बाकी सब में दे दिया, आप ही लोग का बचा हुआ है क्लास। हम्म। पीछे बातचीत ना करें, आवाज यहाँ तक आ रही है
थोड़ा धीरे धीरे बात करो, यहाँ तक आवाज नहीं आना चाहिए। बातचीत नहीं करें, सुनाई नहीं दे रहा क्या? गुस्सा करूं? बोल, क्या चाहते हो तुम लोग? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बात नहीं करेंगे आपस में? पता चला घर में बात कर रहे हैं। हाँ मम्मी, एक कप चाय देना। ये वाला लिख लिया सबने? कहाँ पे? कहाँ पे? कहीं नहीं, लिखो फिर जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे सब लोग देखो, ये NI है, SNI है, ठीक है? 1 नहीं है, ध्यान रखना।
हाँ भाई यहाँ पे सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल कैन गिव, जल्दी से लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल कैन गिव, which of the following alcohol can give turbidity in 2 to 3 seconds? लिख लिया। Which of the following alcohol can give turbidity in 2 to 3 seconds? ब्रैकेट में लिख लो immediate, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। immediate turbidity, immediate turbidity 2 to 3 seconds, ब्रैकेट में लिखना immediate with Lucas reagent with Lucas reagent with Lucas reagent। इधर देखो सब लोग, ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर बात करें लुकास रिएजेंट की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अगर आप एनसीईआरटी के पॉइंट से चले तो वो कहता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी पहले देता है। लॉजिक क्या है इसका? कि OH जो हटेगा तो क्या बनेगा? कार्बोकेटायन, और वो स्टेबल होगा। और सही बात भी है। तो एल्काइल अल्कोहल के कंपैरिजन में सही है, लेकिन बहुत सारे अल्कोहल होते हैं, एरोमेटिक भी हो जाते हैं, है ना? कुछ कुछ एलाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल भी हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है अपना? देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अल्कोहल विच गिव 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? और मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटायन कैन गिव टर्बिडिटी विथ लुकास रिएजेंट इन 2 to 3 सेकंड। समझ में आ गई बात? पहला तो 3 डिग्री अल्कोहल देगा। कौन सा अल्कोहल देगा? एक तो बोलते नहीं हो तुम लोग, तो एक काम करूंगा, नेक्स्ट टाइम से मैं ही बोल के मैं ही आंसर देके निकल जाऊंगा, तुम खाली मंडी हिला देना लास्ट में। सही रहेगा फिर? या तो सिर्फ यस सर बोल लिया करना, ये करना चाहते हो? बोलोगे ना भाई? बोला ही तो, बोलने के फायदे हैं। लुकास ऐसा इंडियन नेम तो है नहीं, है ना? लुकास लुकास 2-4 बार बोलोगे तब लगेगा कि हाँ घर का कोई बंदा है। समझ में आ रही है बात? ये आप बोलोगे तभी आपको फायदा होगा। कोई गाना गाते हैं ना मुंह से बोल के, तब जाके याद होता है, और जब जाके जब दोबारा गाओ तो गा लोगे। तुम सिर्फ गाने को सुनो, मन में बोलो, और फिर कोई बोलेगा ना गाने के लिए, उसके वर्ड्स जो है ना इधर उधर हो जाएंगे, कुछ भूल सा जाओगे तुम। समझ में आ रही है बात जो मैं बोल रहा हूँ? इसीलिए बोलना चाहिए। चलिए देखिए अप्रोच की बात करें तो मैंने बताया 3 डिग्री कार्बोटन। तो हम लोग किस तरीके से देखेंगे? मान लीजिए आपके सामने 10 अल्कोहल दे दिया, बोला गया बताइए कौन टर्बिडिटी 2-3 सेकंड में देगा। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है? OH को हटा के क्या बनाएंगे? कार्बोकेटायन। क्या बनाएंगे बेटा? चलिए आप लोग बताते जाएंगे। इस OH को अगर हटाएंगे तो कार्बोकेटायन 2 डिग्री बन रहा है। बताइए क्या 2 डिग्री कार्बोकेटायन ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है? तो ये टर्बिडिटी नहीं देने वाला। अगले वाले को देखेंगे, यहाँ से OH हटाएंगे, कार्बोकेटायन बनाएंगे, क्या ये दे सकते हैं? ये देगा, तो इसको टिक कर दिया। यहाँ से OH को हटाएंगे, ये OH को हटा के कौन सा कार्बोकेटायन बनाएंगे? 1 डिग्री 2 डिग्री? बोलो बेटा। लेकिन कहने का तो स्टेबिलिटी इससे भी ज्यादा है। क्यों? रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? रेजोनेंस। पता है ना अपने को? इसीलिए मैं बोला था कि 1 डिग्री पे नहीं जाना है, कार्बोकेटायन पे जाना। और कार्बोकेटायन किससे स्टेबल होना चाहिए? या तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होना चाहिए, या तो उससे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब इस पर आ, यहाँ पे ये क्या हो? 3 डिग्री कार्बोकेटायन है बेटा, लेकिन ये नहीं दे सकता। क्यों? याद आ रहा है? ब्रेड्स रूल। कौन सा रूल बेटा? ब्रेड्स ब्रिज हेड पे बैठा हुआ कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल। अच्छा ये विनाइल अल्कोहल है क्या? देखो तो। अच्छा विनाइल हैलाइड तो बहुत बार बता दिया मैंने, नाम बताओ इसका क्या है? और इसका नाम क्या है? फिनॉल। जैसे एराइल हैलाइड होता था वैसे ही ये है। जरा ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर किसमें? रेजोनेंस में। अगर तुम इसको हटा के कार्बोकेटायन बनाओगे तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव आएगा, हाईली। यहाँ से भी इसको हटा के बनाओगे तो पॉजिटिव, हाईली अनस्टेबल। याद करो ये तीनों के तीनों वो लोग हैं जो ना ही SN1 देते हैं और ना ही SN2 देते हैं। याद आया बेटा? जैसा हैलाइड में होता था वैसे ही अल्कोहल में, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? अब आते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो, इसको हटाए OH बनाए, बताओ ये 2 से 3 सेकंड में देगा कि नहीं देगा? अरे देगा ना यार, क्यों देगा बताओ? क्यों? रेजोनेंस में। समझ में आई बात? ये
अब इस OH को हटाएंगे तो यहाँ पे कार्बोटन बनेगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये रिंग में रेजोनेंस कर रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, और साथ ही साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हकले के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, हाँ या ना? मतलब इन सब में सबसे फर्स्ट को देगा तो यही देगा। अरे हाँ या ना? क्योंकि इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर तो नहीं है। अरे समझ में आ गया? सब GOC1 है। जिसको GOC1 अच्छे से आता है वो हर चीज सीखने के लिए तैयार है, जिसको नहीं आता है वो ऐसे बैठ के देखेगा। और उसमें तुम बोलोगे कि मेरी गलती है, तो मेरी गलती उसमें नहीं है। हाँ, उस बच्चे में मेरी गलती हो सकती है जो सारे क्लास को अच्छे से अटेंड किया फिर भी बोल रहा है मेरे को ऑर्गेनिक में दिक्कत है। तो वो मेरे से बाहर मिले, मैं उनको समझा दूंगा, बता दूंगा कैसे पढ़ना चाहिए। कभी कभी दिक्कतें होती हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100 बच्चों को पढ़ाओ तो 100 के 100 मेरे को पसंद करेंगे कि हाँ समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे बोल सकते हैं, लेकिन आप क्लास एब्सेंट करोगे तो फिर मेरी गलती नहीं होगी। कैसे हो सकता है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ए से स्टार्ट होता है और जेड पे खत्म होता है, और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आइसोमरिज्म भी आ रहा है ना इसमें, IUPAC भी आ रहा है। समझ में आ गई बात? इसलिए मैं बोलता हूँ। और ऑर्गेनिक क्लास में ही सीखा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। क्लास में सीख सकते हो, पता है क्यों? अब तक विलियमसन के नाम कितने पर बोल लिए हम लोग? बोल लिया ना भाई? विलियमसन क्या बनाता है, कैसे बनाता है, एसेंट, ये सब चीजें ना घर पे बैठ के नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब नाम वगैरह मैं याद करूंगा। अभी तो तुम्हारे में स्टार्ट हो रहा है, अभी तो 5-6 बार और नाम आएगा 1-2 दिन में। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, क्या ये अल्कोहल है? सब लोग इसका नाम लिख लो पहले, इथाइलिन ग्लाइकोल। जैसे लिखो, इसका नाम सब लोग लिखेंगे, ऑनलाइन वाले भी लिखते रहे, इथाइलिन ग्लाइकोल। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है? जल्दी से एक बार मैसेज कर दो। ऑनलाइन में भी अलग ही चीज है, बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो उनको कभी समझ में आ गया? हाँ भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल लिख लिया। चलिए ठीक है, अब सब लोग ध्यान से देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इधर। अल्कोहल देखते हैं, दिमाग में कौन सी आनी चाहिए? अच्छा, OH को हटाने के लिए क्या है यहाँ पे, H+ या लुईस एसिड है? H+ देगा, बाहर जाएगा, I आके लग जाएगा। सही बात है बेटा, दोनों जगह बाहर कर दिया। ये देखो तो कौन है? विसिनल डायोडेट। कौन है बेटा? क्या होता है? याद है EAR? I2 यहां से जाएगा तो एल्कीन बन जाएगा, हाँ या ना? अब देखो, विसिनल डायोडेट अनस्टेबल होता है, ये याद करने वाली चीज थी, याद है तुम लोगों को? याद करने वाली चीज तो है, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है मैंने बताया था, स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि इसको बार बार देखना पड़ेगा। तुमने एक बार वहां पढ़ा, एक बार घर पे पढ़ लिया होगा, एक बार आज पढ़ लोगे ना तो फिर कभी भूलोगे नहीं कि विसिनल डायोडेट क्या होते हैं, हाईली। तो अच्छा, दोनों आयोडीन यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा। 2 सिग्मा जा रहे तो पाई बनेगा ना बेटा? अच्छा, HI एक्सेस में है क्या? अगर HI एक्सेस में है तो एल्कीन के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा, क्योंकि एल्कीन कौन सी रिएक्शन देता है? और HI में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? H+ और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? I-, कहीं भी तोड़ दो, जोड़ दो, H और I, ER, हाँ या ना बेटा? अब फिर से सोचो, क्या ये वाला कंपाउंड दोबारा HI से रिएक्शन कर सकता है? नहीं, क्योंकि HI से रिएक्शन करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। एल्काइल आयोडाइड HI से क्या रिएक्शन करेगा? I- आएगा, अटैक करेगा, फिर सब I लग जाएगा। अरे आया समझ में? अब इस क्वेश्चन को देखो, ये है ग्लिसरॉल, कौन है बेटा? कितने OH हैं? तो डायरेक्टली मैंने H+ को हटा के I लगा दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, विसिनल डायोडेट स्टेबल या अनस्टेबल? तो मान लो इन दोनों को पकड़ लिया, तो ये दोनों को पकड़ सकते थे, इन दोनों को पकड़ सकते थे। कोई बच्चा बोले ये और ये गलत है कि सही है? विसिनल का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट, आजू बाजू। याद आया बेटा? तो इन दोनों को हटा के हमने क्या लगा दिया? बोल भी लो, डबल बॉन्ड। अरे 2 सिग्मा जाएगा तो एक बनेगा ना, मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। लेकिन HI किस में है? तो फिर से क्या होगा, ये यार पाई बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ, न्यूक्लियोफाइल यहाँ, ये बन गया बेटा। फिर से क्या बन गया? विसिनल डायोडेट। क्या बन गया बेटा? विसिनल डायोडेट क्या होते हैं? I2 निकालो, एल्कीन बन गया। फिर से HI होगा, एक्सेस रिएक्शन है, हाँ या ना? रिएक्शन करेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ये बन जाएगा। क्या समझ में आया? पक्का? अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो कम से कम आपका 2 से 3 मिनट तो लगेगा ना? अरे लगेगा ही। अरे लंबा क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है लेकिन लेंदी है, टाइम टेकिंग है। अरे आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन जरूर देता है। देखो ध्यान से, इसके साथ अगर एक्सेस दे दिया एग्जाम में, पहला ऑप्शन ये दिया, गलत है कि सही है? क्यों गलत है? विसिनल आयोडाइड बनता ही नहीं है कभी। अरे हाँ या ना? अच्छा, ये सही है कि गलत है? गलत है। अगर HI एक्सेस में तो एल्कीन नहीं दिखना चाहिए। अरे बोलो रे, क्यों नहीं दिखना चाहिए? ये EAR करेगा। अच्छा, तीसरा ऑप्शन सही है कि गलत है? गलत है। विसिनल डायोडाइड स्टेबल या अनस्टेबल? अच्छा, ये वाला देखा, गलत है कि सही है? गलत है। क्यों? एल्कीन है, तोड़ेगा इसको भाई HI। ये वाला सही है। अरे आ गया? तो ऑप्शन देख के भी कभी कभी आराम से बन जाता है। तो अब यहां तक जल्दी से नोट कर लो।
अरे यार अथर्व, लुकास रिएजेंट इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी। भाई साहब तो पढ़ ले पहले, है ना। अथर्व विलास। और लुकास का स्पेलिंग वो नहीं होता जो तू लिखा है, लोकस्ट लिखा है, वो ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। तीसरा चौथा पेज नंबर पढ़ लेना, हेलोकेन हेलोरिन्स को ब्रैकेट में लिखा है। ये मिटाओ, तो ये मिटा देता हूँ। पहले कट्टम कुट्टम टिक कर लो जल्दी से। वंशराज बेटा समझने में फोकस करो, नोट्स भेज दूंगा मैं। हाँ भाई, धीरे धीरे लिख लिया आपने। ये मिटा दो ना, नहीं मिटाओ। नो सर बोल रहे हैं, यस सर बोल रहे हैं। एक दो। धीरे धीरे लिखते रहे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ठान लोगे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं? तुम लोग सबसे पूछ रहा हूँ, बताओ। ऑनलाइन वाला बच्चे से, तुम लोग अगर ठान लोगे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं? नीट का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को। तुम लोग में से कुछ को बुरा भी लगेगा, 15 से 16 लाख भले बच्चे बैठते हैं, इसमें सिंसियर भी होते होंगे, मान लेते हैं 5 से 6 लाख, बाकी तो ऐसे ही भर देते हैं। 5 से 6 लाख सिंसियर होते हैं। मैं फिर भी बता सकता हूँ, ये 5 लाख जितने सिंसियर होते हैं ना, वो सिर्फ एग्जाम टाइम सिंसियर होते हैं। इसमें से 50%, तो मान लो 2.5 लाख, बोलोगे सर 2.5 लाख तो है। इसमें से बहुतों को ये नहीं पता कि पढ़ना कैसे होता है। समझ में आ रही बात? इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जो बच्चा एवरेज रहता है ना, वो भी सिलेक्शन ले सकता है तरीके से पढ़ के। एनसीईआरटी पढ़ते रहो आराम से, प्यार से। बायो में, केमिस्ट्री में जो कॉपी में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लिया करो, उसी दिन जो डाउट आया डाउट काउंटर पे जाके पूछ लो। पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। पहली बार जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, किसी टॉपिक, नए टॉपिक को पढ़ के, टाइम देना चाहिए उसमें। तुम लोग क्या है ना, एक बार पढ़े ना फिजिक्स को, मान लो कोई नया टॉपिक पढ़ लिया, गॉस थ्योरम पढ़ लिया, अब उसको जाके इतना जल्दी बनाने लगते हो ना, जैसे लगता है कि भाई आज ही सारे के सारे खत्म कर देंगे। नहीं भाई, अगर कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हो ना, तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन एकदम टाइम देके बनाना चाहिए। सोच खुद से बोल बोल के, इसमें ये दिया है, ये फार्मूला लगेगा, फार्मूला में 5 चीजें होती हैं, 3 ही चीजें हैं, चौथा निकालना पड़ेगा, किससे निकलेगा, अच्छा ऐसे होगा, फिर ये लगाएंगे। ये दिमाग ऐसे लगाओ ना, बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो एक रोड मैप तो तैयार हो रहा है कि तुम ऐसे गए थे। तो टीचर के पास जाके बताओगे ना, तो हाँ वो बोलेंगे नहीं बेटा ऐसे जाके नहीं, ऐसे जाना पड़ेगा, तब तो समझ में आएगा। हम तो बने हैं, फॉर्मूला पढ़ लिए, बनाते रहते हैं। तरीका सीखो पढ़ने का, आए हो तो। ऑर्गेनिक पढ़ तो सब लेता है, लेकिन समराइज नहीं कर पाता है। पूछ लो किसी से, SN1 SN2 2 मिनट में डिफरेंस बता देगा। लेकिन ये पूछ लो कौन कौन से कंपाउंड देता है, नेचर क्या होना चाहिए, अच्छा ये भी कुछ होता है क्या? ये नहीं होता उसमें। एग्जाम किसी का खराब गया होगा तो बुरा लग ही रहा होगा। अरे लग रहा होगा कि नहीं? कितने बच्चों को थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है कि एग्जाम थोड़ा खराब गया? हाथ उठाओ।
लगभग सब 80-90% तो है ही। तो 2 दिन उसको गम मनाना और 2 दिन और खराब करना अपना, यही ना? कि आज से जाके पढ़ोगे, आज ही से जाके पढ़ना है बेटा। हर दिन पढ़ने से सिलेक्शन होता है, 6 दिन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, या 2 महीने पढ़ने से। ध्यान रखना इस बात को। आज ही से जाके लग जाना है पढ़ने के लिए। मोटिवेशन नहीं मिलता, माँ बाप से बात कर लिया करो, कोई कोई ऐसे इंसान से जो तुम्हें मोटिवेट करता है। और आज से स्टार्ट करोगे पढ़ाई, अगले दिन पूछूंगा तुम लोग से मैं कितने बच्चों ने पढ़ाई किया। कितने बच्चे हाथ उठा देंगे कि उसी एनर्जी से पढ़ता जाए? अरे झूठ मत बोलो, मारूंगा, बता रहा हूँ। पक्का ना? ठीक है, देखते हैं। एक छोटी सी डायरी बना के लिखा करो ना, क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो। इतना करने में तो मेहनत लगता है। पता, मेरे लिए तो सिर्फ मोटिवेशन ये था कि मेरे को अगले साल इस टाइम पे कॉलेज में रहना, बस इतना ही दिमाग में चलता था। अगले साल इस टाइम पे कॉलेज में रहना है, गवर्नमेंट कॉलेज में, इतना दिमाग में था। और मेरे एक फ्रेंड ने ये बताया था, मतलब उस समय आईआईटी वगैरह जो देते थे सीनियर भी रहते थे, मैंने उनको ये बताया कि सोता हूँ ना तो बस सपने ही आते रहते हैं कि अगले साल रैगिंग हो रही है मेरी, मेरा दोस्त वो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। और रात को 3 बजे तक इसी जगते जगते टाइम पास होता था और अच्छा भी लगता था। फिर उसने बताया कि जब भी ऐसा होता है ना, उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो। सो 2 बातें, या तो पढ़ लोगे या तो नींद आ जाएगी, और नींद बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। उसके बाद जब मैं सोचता था ना, 10 मिनट हुआ नहीं कि मैं स्टार्ट कर देता था पढ़ना, नींद आ जाती थी, पढ़ तो नहीं होती थी। तो नींद कम से कम आना छोटी बात थोड़ी ना है। 3 बजे अगर मैं सोऊंगा और फिर 6 बजे उठ जाऊंगा तो कितने घंटे सोया? 3 घंटे तुम सो के पढ़ाई कर लोगे? हर कोई वो साइंटिस्ट होता है क्या? कौन सा साइंटिस्ट जो कम सोते थे? आइंस्टाइन, आइंस्टाइन नाम था उनका। नींद बहुत जरूरी है। ऑनलाइन वाले तुम लोग भी सुन रहे हो ना भाई, कि कहीं और कुछ बिजी हो चाय वाय पीने में? चलो अच्छी बात है। और इतना लिख लोगे ना, तो नेक्स्ट पेज में लिखना, ठीक है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो, नेक्स्ट पेज। और 2 पेज छोड़ देना। इसको लिखने के बाद, इसको लिखने के बाद 2 पेज छोड़ना है। समझ में आ गई बात? हाँ, कुछ बच्चे ये भी कर रहे हैं, सुबह वाले बॉयज बैच में मैंने देखा, एल्काइल एलाइड के बाद 2 पेज छोड़ने के लिए बोला था। अरे हाँ या ना? तो आज का लेक्चर स्टार्ट होता है ना, तो अल्काइल एलाइड के बाद जो 2 पेज छूटा हुआ उसी में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान तुम लोग साथ भी हुआ है क्या? हुआ है ना? तो एक काम करना, जब 2 पेज छोड़ते हो ना तो ऊपर अल्काइल एलाइड लिख लिया करो, है ना? आज भी कोई स्टार्ट किया गया वैसे? ठीक है। किस लिए छुड़ाया था? उस दिन बता दिया था मैंने। एक तो शॉर्ट नोट्स बन जाता है 1 पेज में, और दूसरा अच्छे क्वेश्चंस के लिए। इस बार भी 2-3 क्वेश्चन अच्छे आए थे। हाँ भाई, बात कर सकता है, मैंने मना किया है क्या कभी अथर्व?
चलिए लिखना बंद करें, सब लोग समझेंगे, सब लोग समझेंगे इधर। हाँ देखिए, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, ध्यान से सुनेंगे। 3 रिएक्शन है इसके, और तीनों के तीनों रिएक्शन के ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ट्रिक मेरे को पसंद नहीं है, बट ट्रिक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक दूंगा तो तुम बोलोगे सर ट्रिक ही अच्छा है। जैसे याद करो, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, OHH OHH OHH, याद आया कुछ? उसका पहले मैकेनिज्म बताया था, लंबा मैकेनिज्म। तुम परेशान हो गए, तो जैसे इसको शॉर्टकट बताया, हाँ सर अच्छा है, मैसेज सबने किया था, हाँ सर ये ठीक है। तो ये यहाँ पर भी होगा। इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ और जो पढ़ा रहा हूँ 100% आपको आज के आज याद भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। पहले ये बताइए, OH गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप। और हमें पता है इसको भगाने के लिए 2 लोग चाहिए, कौन कौन? एसिडिक मीडियम और लुईस एसिड। एसिडिक मतलब H+ देने वाला, अरे हाँ या ना? क्या PCl5 लुईस एसिड है? SOCl2 भी है, PCl3 भी है, आई बस समझ में। अच्छा, PCl3 के बगल में क्या लिखा है? P+Br2। क्या लिखा है बेटा? फिर से बोलो। क्यों? क्योंकि PBr3 बना के नहीं रखते हैं, उसी समय बनाते हैं। आई बात समझ में? तो P+I2 से क्या बनेगा? Pi3। जैसे याद करो, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो ये नहीं बना पाया था, याद है आपको? ये ढूंढ ही नहीं पाया था, क्यों याद है? क्योंकि इसको बना के नहीं रखते, जबकि गटरमैन आके बना लिया। गटरमैन ने कैसे बनाया था? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से, याद आया बेटा? और फिर दूसरा तरीका हाइड्रोजन साइनाइड वाला, याद है आप लोगों को? तो उसी तरीके से PBr3 की जगह P+Br2 और P+I2 लेते हैं। अब देखो, PCl5 आज के बाद दिखेगा तो लिखना कैसे है? आज के बाद PCl5 दिखेगा, हमें लिखना है एक Cl इधर, एक Cl इधर, बाकी बचे बीच में। तो क्या कैसे कैसे हो गया बताइए? Cl PCl3 Cl, क्या हो गया बताइए? और ये ऐसा नहीं है ये ट्रिक सिर्फ इसके लिए है, नहीं नहीं ना, फिर उसको ट्रिक थोड़ी ना बोलेंगे। एक रिएक्शन के लिए ट्रिक थोड़ी ना होता है। ट्रिक का मतलब हुआ एक पढ़ो 10 रिएक्शन कंप्लीट। अरे हाँ या ना? तो रिएक्शन ये ऐसा ही है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनका रिएक्शन सेम तरीके से होगा। नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एडवांस के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं। एडवांस में डिटेल में पढ़ना होता है। तो यहां पर अगर बात करें, PCl5 को कैसे लिखा मैंने? Cl PCl3C। अब जिससे भी रिएक्शन कर रहे हो, अगर उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन है? तो एक क्लोरीन उसके साथ चला जाएगा और HCl बन जाएगा। तो वही तो मैंने आपको बताया था, हो ही नहीं रहा रिमोट से, देखो आप। हाँ, तो मैंने क्या बताया? अगर एसिडिक हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन है? तो उसके साथ Cl चला जाएगा, देखो HCl चला गया बेटा। अरे बोल भी लो। और अगर ऑक्सीजन है तो PCl3 के साथ POCl3 चला जाएगा। क्या समझ में आ गई बात? और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन है तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले को हटा देना। अरे आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? तो यहां पर देखिए, क्या ये HCl चला गया? देखो तो। अच्छा, PCl3 किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ जाएगा? तो POCl3 चला जाएगा और बाद में बचा RCl। आया समझ में? उनको नहीं दिख रहा होगा क्या अभी? ये तो बता रहे सिर्फ केमिस्ट्री वाले में ऐसा होता है। हाँ, एक बार और समझा दूंगा, रुक जाओ थोड़ी देर, तुम लोग लिख लो तब तक, जब मैसेज करो पहले। सब मेरे को साइड कर लो, ठीक? क्लास से बाहर चले जाओ, चले जाओ, तब तो मजा ही है फिर। हट जाओ यहाँ से, दिख रहा है ना कि तू इधर से देख रहा है? लिख लिया तूने? क्या नाम है तेरा? हर्ष पूरा नाम है? हर्ष बेनीवाल। समझ रहे हो? चलो समझ गया तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। PCl5 को कैसे लिखने के लिए बोला, फिर से बता रहा हूं, देखो। एक Cl PCl3 Cl, ये वाला Cl और लास्ट वाला Cl एसिडिक H रहेगा तभी जाएगा। अगर एक एसिडिक H है तो एक Cl जाएगा, 2 एसिडिक H है तो 2 Cl जाएगा। आया समझ में? तो Cl के साथ Cl के साथ H गया तो HCl बाहर चला गया। ऑक्सीजन को बाहर लेके जाने वाला PCl3 रहेगा, तो क्या बन गया? बाहर जाएगा।
तो H चला गया, O चला गया, R और Cl बचा, चिपका दिया। लेकिन ये रिएक्शन होगी किस मैकेनिज्म से? बोलो बेटा, मैकेनिज्म नहीं बताया, अप्रोच बताया हूं। समझ में आया बेटा? अब बताए नीचे वाले SOCl2 कौन है? SOCl2 को पढ़ते क्या है? थायोनिल क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं? अब थायोनिल क्लोराइड, तो SOCl2 को लिखने का तरीका देखो, Cl Cl बीच में SO, एकदम वही तरीका है। एक Cl इधर लिखो, एक Cl इधर लिखो, बाकी बीच में लिख दो। क्या समझ में आ गया बेटा? सेम कॉन्सेप्ट। अगर एसिडिक H है तो Cl के साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन है तो SO के साथ चला जाएगा। तो चलिए बताइए, एसिडिक H है, बोल भी, तो H और Cl चला गया, और यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन, तो SO के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? अच्छा, एक Cl बचा, चिपका दिया, RCl बन गया। हाँ या ना? बस SOCl2 में एक बात दिमाग में रखना है, अगर पाइरिडिन है तो रिएक्शन SN2 हो जाएगा, और अगर पाइरिडिन नहीं है तो रिएक्शन SNI हो जाएगा। I स्टैंड्स फॉर इंट्रामोलिकुलर। I का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा लिविंग ग्रुप को बाहर। हाँ या ना? तो SNI में होता है, एक मिनट, रिटेंशन याद भी है? क्या होता है? जिधर लिविंग ग्रुप था उधर ही न्यूक्लियोफाइल आके लगा, याद आया? और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? उसके ऑपोजिट। तो दोनों कौन सी रिएक्शन में होती है? SN1, याद आया? जिसमें रिटेंशन भी होता है, और अगर कायरल कार्बन बन गया तो रेसमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? अच्छा, रिटेंशन इन्वर्जन में ज्यादा क्या होता है? कौन, किसमें? SN1 में। याद है? नहीं याद है? हाथ हटा यहां से। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिटेंशन इन्वर्जन। अब आया नेक्स्ट रिएक्शन PCl3 वाला। किसका है बेटा? अच्छा, PCl3 का एक टेक्निक देता हूं कि PCl5 में जो प्रोडक्ट बनता है सेम PCl3 में भी बनता है। प्रोडक्ट क्या बना है देख लो, RCl बना है ना बेटा? सेम कैसे यहाँ पे भी क्या बना है? RCl, और मैकेनिज्म भी SN2 है। बट इसमें क्या होता है, इसका मैकेनिज्म अगर पढ़ें तो इसके टोटल 3 मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं। कितने बेटा? अब देखो, PCl3 था तो यहां से 3 हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस और 3 ऑक्सीजन था, तो बाहर क्या चला गया? और बन के गया RCl। ये जरूरी नहीं है कि H3PO3 बनाना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिमाग में रखना है। PCl5 के साथ जो प्रोडक्ट बनता है सेम प्रोडक्ट PCl3 के साथ भी बनता है, और आप याद रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से PCl5 और SOCl2 के रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे आज के आज। PCl5 को कैसे लिखना बताओ? Cl Cl PCl3। SOCl2 कैसे लिखना है? Cl Cl SO। अगर एसिडिक H है तो क्या जाएगा? HCl HCl। अगर ऑक्सीजन है तो POCl3 या SO2। हाँ या ना बेटा? अब इस सारे रिएक्शन को अपन पढ़ेंगे ईथर के बाद। पूरी ऑर्गेनिक में कहाँ कहाँ PCl5 आती है सब पढ़ लेंगे, SOCl2 पढ़ लेंगे, और सब यही ट्रिक से होगा एक्सेप्ट वन रिएक्शन, और वो मैं बोल के याद करवाऊंगा। अरे आगे बात समझ में? तो अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। ये OH है, मतलब अल्कोहल है बेटा। कौन है बेटा? ये अल्को। अच्छा, OH वेज पे है कि डैश पे है? बोलो सब लोग। वेज का मतलब तुम्हारी तरफ या तुमसे दूर? तुम्हारी तरफ है क्या? अच्छा, ये किससे रिएक्शन हो रही है? बोलो बोलो बोलो। PCl5 कौन सी रिएक्शन होती है? SN2। ये तो कंफर्म है। अच्छा, लिखते क्या क्या है? Cl PCl3 Cl, ये लिखते हैं ना बेटा? तो HCl चला गया, POCl3 चला गया, तो Cl बचा ना बेटा? तो आप सब लोग मुझे बताइए, वेज पे जाएगा Cl या डैश पे जाएगा? सोचो, रिएक्शन कौन सी है? ये है किस पे? बोलो बोलो। तो न्यूक्लियोफाइल किधर से आएगा? पीछे से, बैक साइड से, तो यहाँ पे डैश पे चला जाएगा। क्या समझ में आया? नहीं आया? अब बताओ, SOCl2 है, पाइरिडिन नहीं है, तो रिएक्शन कौन सी होगी? सब लोग बोलो। SNI। अच्छा, SNI का मतलब इंट्रामोलकुलर। रिटेंशन या इन्वर्जन? बोलो बोलो। रिटेंशन का मतलब अगर वे वेज पे न्यूक्लियोफाइल था तो लिविंग ग्रुप वेज पे है तो न्यूक्लियोफाइल भी वेज पे ही आएगा। आया समझ में? अच्छा, अब इसमें आते हैं। SOCl2 के साथ पाइरिडिन ले लिया तो SN1 या SN2? SN2 में इन्वर्जन या रिटेंशन? तो यहाँ पे क्लोरीन कहाँ जाएगा? डैश पे। अरे आया समझ में? नहीं आया? अच्छा, इसी रिएक्शन को हम पढ़ते हैं डार्जन रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं बेटा? अच्छा, अगर कोई पूछे एल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड कौन है, तो आपको बोलना पड़ेगा डार्जन। क्या बोलना पड़ेगा? क्योंकि SO2 गैस बन के ऊपर चला गया, तो ऊपर जब चला गया तो जो बचता है रिएक्शन में आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। बेस्ट मेथड का मतलब यही होता है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बन भी जाए, और दूसरा उसको सेपरेशन भी ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। क्या समझ में आ गई बात? तो अगर मैं आपसे पूछूं एल्काइल फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड कौन? एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन था? स्वार्ट्स। कौन था? याद करो, फिर से बोलो। एल्काइल हैलाइड के साथ मेटालिक फ्लोराइड। याद आया? एल्काइल आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड कौन था? फिंकलस्टाइन। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। एल्काइल क्लोराइड को बनाने वाला बेस्ट मेथड कौन है? डार्जन। कौन है बेटा? ईथर को बनाने वाला बेस्ट कौन है? विलियमसन। याद है? इसी तरीके से याद रखना है। क्लियर हो गई बात? तो कभी ना कभी एल्काइल ब्रोमाइड को भी देख लेंगे। किसको देख लेंगे? तो बेस्ट मेथड बनाने के लिए एल्काइल फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड हो गया, ब्रोमाइड ही तो बचा हुआ है। चलिए अब आते हैं इधर।
इस रिएक्शन को जरा देखिए, ये कौन है? अल्कोहल। ऐसे ही पकड़ना है, पहले कौन है, किसकी रिएक्शन है, ये देखो, अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड, एल्कीन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, बहुत सारे रिएक्शन पढ़े ना हमने। ये कौन है? अल्कोहल के साथ रिएक्शन कौन हो रहा है? HBr। याद आ रहा है बेटा? अनब्रांच 1 डिग्री तो SN1 SN2 अदरवाइज SN1, यहाँ याद है? तो बताइए कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है, तो रिएक्शन कौन सी होगी? SN1। H ने OH को लेके गया, अरे बोल भी लो, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बन गया। उसके बाद Br माइनस अटैक करेगा, किधर से अटैक करेगा? एबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, या दोनों साइड से अटैक करेगा? अरे बोलो भाई, क्या दोनों साइड से अटैक करेगा? अरे SN1 में यही होता है ना बेटा। तो अच्छा बताओ जरा, ये कायरल कार्बन है क्या ये वाला? है, तो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा? रेसमिक मिक्सचर। क्लियर हुआ बेटा? नहीं हुआ? पक्का? अच्छा नीचे में क्या लिखा पढ़िए, नीचे वाले में देखिए ईथर। यहाँ पे दो नेक्स्ट पेज है, छोड़ना है नेक्स्ट पेज, उसमें लिख देना अल्कोहल अल्कोहल, उसके बाद ईथर पे ना। ईथर की लास्ट रिएक्शन है SN1 SN2 की। ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन, दोनों साइड कार्बन, यही होता है ना बेटा? पहचान तो लोगे? अच्छा ईथर दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल और, स्टार्टिंग में पढ़ाया था। सिमेट्रिकल में ये दोनों क्या होते हैं? सेम। और अनसिमेट्रिकल में दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट। इधर भी दो तो हो गया सिमेट्रिकल, और इधर दो इधर एक तो क्या हो गया? अच्छा ईथर में अगर देखो तो या तो OR मानेंगे या तो OR डैश मानेंगे, यही हो सकता है ना बेटा? और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? OH के जैसा। तो इसको भी बाहर करने के लिए क्या चाहिए? H+। ROH में OH क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप। बोलना भाई, पुअर लिविंग ग्रुप ना। तो उसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या करते हैं? तो क्या बन के बाहर जाता है? H2O। इसमें H+ डालेंगे तो क्या बन के बाहर जाएगा? ROH। अरे हाँ आया ना? नहीं आया? क्लियर हुआ? या तो लुईस एसिड दिखाना पड़ेगा। चलिए लिखिए जल्दी से, ये वाला पार्ट मिटाने वाला हूँ। हाँ एक ऑनलाइन में बच्चा बोला था SOCl2 का फिर से बताने के लिए। SOCl2 को ऐसे लिखना है, Cl और बीच में SO। अगर एसिडिक H है तो HCl चला जाएगा, अगर ऑक्सीजन है तो SO के साथ मिलके SO2 बना लेगा, और ये वाला Cl वहां जाके चिपक जाएगा। पायरिडीन लेते हैं तो SN2, पायरिडीन नहीं लेते हैं तो SNI। ये फर्स्ट वाला पार्ट मिटाने वाला हूं, जल्दी से लिख लो। कल फर्स्ट क्लास है ना मेरी? शेड्यूल मैं देख लेता हूँ थोड़ी देर में। कल ध्यान रखेंगे, जहां तक है 1:30 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कितने से होगी? 1:30 के बाद एक बच्चे को अंदर नहीं आने दूंगा, तो आपको आ जाना है। लंच वगैरह कर लेते हो ना सर? ले बताओ, कर लेते हो ना? मैस वगैरह से मिल जाता ना खाना? आ जाना है 1:30 में। उससे दो चीजें होंगी, एक तो ये भी थोड़ा जल्दी कर लेंगे अपन, ऑनलाइन वाले बच्चे भी आ ही जाएंगे उस समय तक, मैं चेंज करवा दूंगा उनका शेड्यूल, और अपने को मॉड्यूल डिस्कशन का टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कल पढ़ लेते हैं, कल पढ़ने के बाद मॉड्यूल डिस्कशन भी करना है धीरे धीरे। हर क्लास में दे दिया है, इस क्लास में दे दिया। हाँ बॉयज में भी अगले दिन दे दूंगा, आपको भी अगले दिन बॉयज में दे दूंगा, आप ही का भी है।
SNAE बचा है, SNAR बचा उसके बाद। राम, आज भी भेज देना मेरे को, ठीक है? ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है। ये जो रिएक्शन है ना, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, नीट के लिए तो है ही, बोर्ड के लिए भी है ये। क्लास 12th के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। तो मैं एक क्वेश्चन एकदम एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे बोर्ड में लिखते हैं, उसके बाद नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ लेंगे। उसी तरीके से विलियमसन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछा जाता है कि विलियमसन इंटरसिंथेसिस क्या होता है, तुम बता दोगे? क्या लिखोगे वैसे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या लिखोगे बताओ? दिस फेनोमेना इज कॉल्ड विलियमसन इंटरसिंथेसिस।
इसके अलावा क्या लिखोगे बताओ भाई? व्हेन, अरे थोड़ा सा तो इंग्लिश आती होगी ना। कौन कौन रिएक्शन करता है? विलियमसन। ईथर बनाने के लिए कौन कौन है? एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड। तो बोलो ना यार, व्हेन alkyl halide react with sodium alkoxide, ether will be formed by SN2 reaction. हाँ या ना? And reactivity of alkyl halide will be 1 degree, 2 degree, 3 degree, क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो SN2 converted into E2 where alkene will be major product. खत्म। इतना तो बना लोगे ना भाई? इधर वाला हो गया, ये वाला। जब मेरे से पूछ ले यार, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा यही पूछा। जिसल, जिसल। हाँ, कॉल्ड इधर हॉट। अरे कहाँ भाई, अल्काइल हाइड्रेट अल्कोहल। अच्छा इसमें दिक्कत थी। अल्काइल हाइड्रेट, हाँ। अरे नहीं भी लिखा हुआ तो भी समझ में आ जाना चाहिए था। लिखते रहें या जागते रहें, क्या होता है? क्यों, गाना कौन गा रहा है? हर जगह तुम्हें रामे दिखता है क्या? बोलना हाँ। राम गुस्सा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे को नोट्स भेजेगा नहीं, फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। हाँ बेटा। कहाँ पे? ये हॉट के नीचे क्या लिखा है? अरे यार ये वाला गलत हो गया। हाँ अब ठीक है। कंसिडर देम इन एक्सेस, वो डॉट परमानेंट है ना। खतरनाक बच्चे हैं।
यार वो हंसने की। चलिए लिखिए सबने, और धीरे धीरे लिखो। अब लिख लिया? अब और कितना स्लो लिखते हो? अब लिख लिया? किसको चाहिए 5 मिनट? तो लिखना देख के था, इधर लिखना फिर। 1 मिनट, 1 मिनट 10 सेकंड। चलिए देखिए इधर, हम लोग ईथर की रिएक्शन पढ़ रहे थे, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले एक बार याद कर लेते हैं बेचारे ईथर बनाने वाले को। कौन है ईथर? विलियमसन ने ईथर बनाया था। कैसे बनाया था? SN2 से। किससे बनाया था? एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड। अब हम ईथर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। पहले ईथर को प्रिपेयर कर रहे थे, बना रहे थे, अब ईथर की रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब ईथर को तोड़ रहे हैं। तो ईथर को बनाने वाला कौन था? ईथर को तोड़ने वाला कौन है? जीसल। ध्यान रखना इस बात का। ईथर को बनाने, जीसल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ईथर को, बस हो गया। और कभी आवाज तो निकलती नहीं है, इसमें आवाज निकलनी थी नहीं। प्रत्युष सही नाम है ना? हाँ है ना? खुश क्यों हो रहा है? देखो ध्यान से। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या? हाँ, ईथर को तोड़ने वाला कौन है? जीसल। अब जीसल रिएक्शन इसी तरीके से याद करना है कि अगर ईथर को तोड़ने की बात चल रही है तो जीसल है, और ईथर को बनाने की बात चल रही है तो विलियमसन है। अब देखो ईथर ये है HI के साथ रिएक्शन के, ये 2 मीडियम में होता है, एक कोल्ड HI एक हॉट HI। अगर हॉट HI रहेगा तो अपने को इसको एक्सेस में कंसिडर करना है। किसमें कंसिडर करना है? मतलब खूब सारा है। अच्छा एक बात समझो, HI है तो HI से क्या मिलेगा? H+ मिलेगा, बोलना बेटा, और I- मिलेगा। तो H अगर इस R के साथ गया, मतलब I अगर इसके साथ गया तो H ऑक्सीजन के साथ जाएगा। समझना ध्यान से, H अगर I अगर R डैश के साथ गया तो H O के साथ जाएगा बेटा। तो एक क्या बनेगा और एक क्या बनेगा? ये समझ में आ रहा है बेटा? मतलब HI की जब भी रिएक्शन करेंगे ईथर से तो एक अल्कोहल मिलेगा, एक अल्काइल हैलाइड मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? अगर हमने एक्सेस में ले लिया, किस में ले लिया? या हॉट ले लिया, इसका मतलब ये हुआ हॉट में लिया तो एक्सेस कंसीडर करना है, तो जो अल्कोहल बचा होगा वो भी HI से रिएक्शन कर लेगा। अरे बोलना यार, अल्कोहल में वही चीज है, गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप। HI से H+ मिलेगा, पानी लेके जाएगा, आई जाके ठोकेगा, हाँ या ना? तो दोनों के दोनों क्या बनेगा? अल्काइल आयोडाइड। कब? जब हॉट में। तो अल्कोहल दिखना नहीं चाहिए। कब? जब HI या तो एक्सेस में लिखा हो या तो हॉट में लिखा हो। समझ में आ गई बात? अरे हाँ या ना? तो अब इसका मैकेनिज्म समझ रहे हैं। HI से क्या मिला? H+ एंड I-। ठीक। ईथर ने किसको देखा? एसिड बेस रिएक्शन हुई, बोलना भाई। तो जो बना उसे हम कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा? लिख रहा हूं यहाँ पे, थोड़ी देर में लिख लेना, ऑक्सोनियम आयन। कभी कभी पूछा जाता है क्या होता है। तो ईथर के साथ जब एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो उसका नाम हुआ ऑक्सोनियम आयन। अब जरा याद करो, अल्कोहल के साथ जब H+ रिएक्शन हो रहा था तो OH के साथ H+ एक और आके लग जा रहा था। तो उसके बाद अपन लिखते थे कि SN1 होगा या SN2 होगा, वो R पे डिपेंड करेगा। याद है बेटा? तो यहां पर SN1 होगा या SN2 होगा, वो डिपेंड किस पे करता है? R और R डैश पे। तो बताइए, अगर आज के बाद मैंने पूछ लिया ना कि ईथर बनाने वाला कौन, तो आप बोलेंगे विलियमसन, ये तो ठीक है। कैसे बना? SN2 से बना, ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं कल को पूछूं कि ईथर को तोड़ने वाला कौन, आपको बोलना चाहिए जीसल। कौन है बेटा? अगर मैं पूछूं SN1 या SN2 तो आपको बोलना सर इट डिपेंड्स। क्या बोलना है आपको? इट डिपेंड्स कि R और R डैश क्या है। अगर R और R डैश स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहे हैं, कैसा कार्बोकेटाइन, तो रिएक्शन क्या होगी? SN1 और SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। समझ में आई बात? तो देखिए लिखा हुआ है SN1 में R और R डैश में तब होगा जब स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन का मतलब 3 डिग्री या उससे ज्यादा। तो 3 फेमस मैं बता रहा हूं आपको, इसी से सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और आपके इधर जो भी नीट में है उससे भी। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या उससे स्टेबल कार्बोकेटाइन। आई बात समझ में? जरा ध्यान से देखिए, ये कौन सा है? अगर ये
किधर भी दिखा तो रिएक्शन SN1 या SN2? बोलो भाई। अगर एलाइल या बेंजाइल भी दिखा तो रिएक्शन क्या होगी? SN1, क्योंकि ये सब के सब कैसा कार्बोनेट बनाएंगे? अरे आया स्टेबल। क्लियर हुआ बेटा? तो अगर ईथर के किसी भी साइड 3 डिग्री एलाइल या बेंजाइल दिखा तो रिएक्शन कौन सी होगी? और नहीं तो बस यही है, इसीलिए मैंने लिखा है इन इफ एबव केस एब्सेंट तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? एसेंट। नहीं समझ में आया? अब एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए पहला एग्जांपल एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इधर टर्शी ब्यूटाइल इधर मिथाइल। अच्छा ये किसकी रिएक्शन है? बोल भी लो, फिर से बोलो। ईथर की रिएक्शन है, मतलब कि ईथर की रिएक्शन ईथर को तोड़ने की बात चल रही है, मतलब जी सेल रिएक्शन। कल को पूछना मत ये जेड क्या होता है कि सर ये जेड क्या लिखे हो, जेड का मतलब जी सेल। अच्छा इसको तोड़ने की बात चल रही है, सामने में कौन है? सा मीडियम है, कोल्ड है ना बेटा। HI से क्या मिलेगा? I माइनस। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। ईथर ने किसको देखा? कौन सा आयन बना? ऑक्सोनियम आयन। बोलो कौन सा? इसके बाद रिएक्शन SN1 होगी कि SN2? ये डिपेंड करता है आजू बाजू वाले पे, हाँ या ना? जरा बताइए क्या ये 3 डिग्री है ना? क्या ये है? ये SN1 होगा, SN2 नहीं होगा। ऐसे ही लिख के क्रॉस करना, कभी गलती नहीं करोगे और तुम्हें समझ में भी आएगा। 2 महीने बाद पढ़ोगे तो समझ में आ गया बेटा। तो SN1 होगा। SN1 में क्या बनता है? बोलो बोलो बोलो। तो ये वाला कार्बोटाइन बनेगा ना बेटा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। जरा बताइए सी पे मैंने कार्बोटाइन बना दिया बेटा। अच्छा ये H इसके साथ चला गया तो अल्कोहल दूसरा वाला अल्काइल बना लिया, ये कार्बोटाइन। अब न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करके रिएक्शन कंप्लीट, हाँ या ना? जरा ध्यान से देखिए, बताइए क्या एक अल्कोहल बन गया है? क्या एक अल्काइल आयोडाइड बन गया है? समझ में आ गया? बताइए ईथर को तोड़ने वाला कौन था? कैसे तोड़ा? SN1 या SN2? डिपेंड्स की सर आर क्या है। आया समझ में? तो अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। यहाँ पे कौन है? ये ईथर। बोलिए बोलिए, ऐसे बोलना है। ईथर है, अल्कोहल है, अल्काइल है, एल्कीन है, इतना बोलो ना, आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सस्ता हो जाता है। ये कौन है? ईथर को तोड़ने की बात चल रही है, किसकी याद आएगी? जी सेल की याद आएगी। जी सेल में HI मिलेगा अपने को, कैसे है? मतलब पहले तो ऑक्सोनियम आयन बना होगा, उसके बाद अपन सोचेंगे SN1 या। चलिए बताइए क्या इधर 3 डिग्री है लेकिन इधर लपड़ खाएगा? नहीं है ना यार, तुमने बोला था हाँ है, नहीं है, नहीं बस तो फेंक के मारूंगा मैं। क्या इधर 3 डिग्री है? क्या इधर है? क्या इधर एलाइल है? एलाइल इसको कहते हैं बेटा, कहाँ गया? इधर है एलाइल, ये हाँ या ना? क्या ये एलाइल है? क्या ये है? क्या ये बेंजाइल है? क्या ये बेंजाइल है? मतलब बोलेंगे भाई SN1 तुम्हारा चांस कम है। कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे? SN2 में न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक कर रहा होता है, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है, हाँ या ना? तो बताइए ये किधर अटैक करेगा? राइट साइड वाले पे, लेफ्ट साइड वाले पे? देख लेंगे भीड़ भड़ कहाँ कहाँ है। ये 1 डिग्री है और ये कौन सा है? अरे हाँ या ना? तो बताइए ये किधर अटैक करेगा? 1 डिग्री साइड अटैक करके इसको बोलेगा तुम उधर निकलो। तो आई किसके साथ जुड़ गया? राइट साइड। अरे हाँ या ना? CH3CH2I और H उधर जाके लग गया। लेकिन ये HI किस में था? बोल भी लो। एक्सेस में, मतलब जो बचा हुआ अल्कोहल है उससे भी H प्लस और I माइनस रिएक्शन करेगा। OH इज ए गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप। इसने किसको देखा? पानी बन के बाहर, आई अटैक, खत्म रिएक्शन। तो प्रोडक्ट के रूप में कौन कौन बन गया देख लीजिए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। समझ में आया? बोर्ड में आएगा तो एकदम ऐसे बनाना है और नीट में आएगा तो अभी जो बताने वाला हूं वैसे बनाना है। तैयार हैं आप ईथर के रिएक्शन के लिए? लिख ले बेटा, मैं वेट कर ले रहा हूँ। नहीं नहीं लिख ले, तो सर्कल बाद में कर लेना यार, एक चीज छोड़ जाएगा। अभी बता लास्ट में क्या बता बोला मैंने? बोर्ड के एग्जाम के लिए कौन सा लिखना है, ये वाला कि ये वाला? कौन सा लिखना है भाई? ये वाला। गधा कहीं का। मेरे से चालाक मत बना करो, पहले बता रहा हूँ। क्या समझ में, मतलब स्कूल वाला टीचर दिख रहा हूँ मैं तुम्हें? सोच रहे बना लेंगे। ये कौन है बताओ? ईथर। वो भी स्कूल के भी टीचर बहुत शानदार होते हैं, मोटिवेट अच्छा करते थे, तभी तुम यहाँ पे आके बैठे हो। नहीं तो घर वाले कहीं बोलते चलो जाओ दुकान खोल दे रहे हैं वहीं पे जॉब कर लेना। यहाँ पे डॉक्टर लेके सपना बैठे हो तो स्कूल वाले टीचर बहुत हेल्प किया आपके। चल इधर देखिए, मतलब मिला जुला किसी को नहीं भूलना चाहिए, मेरे को तो भूलना ही नहीं है। चलिए देखिए इधर, ये कौन है फिर से बताइए? ईथर। और HI की रिएक्शन है, HI किसमें है? हॉट में है। अब देखो नीट में कैसे बनाएंगे। ईथर की रिएक्शन है, मतलब अपन किसकी याद करेंगे? किसको याद करेंगे? जी सेल को याद करेंगे और सोचेंगे ये रिएक्शन SN1 होती है कि SN2?
डिपेंड्स, तो दोनों लिख लेंगे हाँ या ना। और पूछेंगे बेटा तुम 3 डिग्री हो, ये बोलेगा नहीं। लेकिन तुम हो क्या? नहीं। क्या ये एलाइल है? क्या ये एलाइल है? क्या ये बेंजाइल है? लेकिन ये बेंजाइल नहीं है। गधो ध्यान से देखो, बेंजाइल बेंजीन के साथ CH2 होता है। अरे हाँ या ना। ये फिनाइल है, ये क्या है? और बेंजाइल ये होता है पूरा टर्म। समझ में आ गया बेटा? तो ना ही एलाइल है, ना ही बेंजाइल है, ना ही 3 डिग्री है। मतलब रिएक्शन SN1 तो होने वाली, ये क्या होगी? SN2। अब ये रिएक्शन किससे होगा? I माइनस से टेक कर रहा होगा हाँ या ना। दिमाग में इतना रहना चाहिए कि ऑक्सोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? तो आप बताइए किधर अटैक करेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? बेटा मैं तो कहता हूं ये कभी यहां पे अटैक कर ही नहीं सकता। अबे एराइल हैलाइड है, उसी के जैसा है, देखो ना यहाँ पे। अरे इस पे कैसे अटैक? बेंजीन पे कभी अटैक कर सकता है क्या? बेंजीन पे किसी को चिपकाना है तो ESR याद आनी चाहिए। क्या याद आनी चाहिए? तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल तो कभी इस पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों रेजोनेंस में, देखो ना हाँ या ना। तो ये SN2 से यहां अटैक करेगा तो ये उसको बोलेगा तुम उधर जाओ। तो क्या बन गया बताइए? CH3 के साथ I बन गया, और यहां पर इसके साथ OH बन गया। क्या समझ में आया आप लोगों को? लेकिन यहां पर ये क्या है? हॉट है। हॉट है इसका मतलब एक्सेस में है। तो बताइए क्या रिएक्शन करेगा कि नहीं इससे करेगा? बोले बेटा। ये रिएक्शन यहाँ पे इससे करके क्या बनाएगा? बोलेगा मैं तो नो रिएक्शन दूंगा। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल नहीं है, ये फिनोल है। फिनोल में क्या होता है? ऑक्सीजन का लोन पेयर किसमें होता है? रज्जों में। और जो रज्जों में होता है ना ही SN1 देता है ना ही। क्या समझ में आया? नहीं आया? ये नहीं हॉट को देख के मुंह में पानी मतलब आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि हाँ सर OH देखा और हटा दिया? अरे समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? मतलब है कि सर ने बोला था अल्कोहल दिखना नहीं चाहिए। अरे नहीं दिखना चाहिए भाई, बट दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस इज। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर देगा उसको 2 रुपए मिलेंगे। सॉल्व करने के लिए बोला। जल्दी से बताओ, समझ में आया क्यों लिखा नो रिएक्शन? नहीं आया ना? नहीं आया। बेटा ये बोल रहा है मैं इधर रज्जो में हूं और मैं इधर रज्जो में। ये वो ईथर है जो विलियमसन बना भी नहीं पाएगा। देखो विलियमसन कैसे बनाता था? एल्काइल हैलाइड और एसेंट। ना ये हैलाइड बना पाएगा ना ये एराइल हैलाइड SN2 नहीं देता है, याद है? बेटा दीवार का सपोर्ट लेके मस्त सो के पढ़ना है, ठीक है? नहीं नहीं आराम से सपोर्ट लो। लो, मन करे तो दीवार के उस साइड भी चले जाओ। गधा, ये पढ़ने का तरीका होता है क्या? इधर देखो, फिर मैं भी कल को ऐसे पढ़ाऊंगा। जैसे इधर अच्छा लगेगा क्या यार? थोड़ा सा मतलब अंदर से सिंसियर होना चाहिए और थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना चाहिए कुछ सीखने। चलिए समझ में आ गया बेटा? इस पर बेस्ड रिएक्शन कुछ और हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान दिलाना मेरे को कि ईथर की रिएक्शन स्टार्ट करनी है, ठीक है? आप लोग कल 1:30 पे आएंगे तो आएंगे। आएंगे बेटा? मतलब इसमें ऑप्शन है ही नहीं, आना ही है। और मैं ये भी ट्राई करूंगा जो फर्स्ट क्लास में आया है वो सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में उसको एंट्री ना मिले। मतलब आना ही है। अरे तुम लोग आ रहे हो कि नहीं? तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लिखो जल्दी से। हाँ ऑनलाइन बच्चे, कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। सर व्हेन वी विल बी फ्री सो आई कैन टॉक टू। पता नहीं यार, इंग्लिश खतरनाक है, मेरी तो वैसे भी खराब है। हाँ भाई ऑनलाइन वाले 31 पे आ जाना कल तुम लोग भी। मतलब तुम लोग के लिए भी सिस्टम करवा दूंगा मैं उस तरीके से। फिनोल वाला रिपीट, अच्छा रिपीट कर दें। सौरभ PCl5 की रिएक्शन अगले दिन फिर से पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो, जो तुम्हारा डाउट है क्लियर हो जाएगा। फिनोल वाले में जो OH है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसीलिए फर्दर H+I- से ये रिएक्शन नहीं करता है। तो ये बॉन्ड टूट नहीं सकता ना कार्बन ऑक्सीजन का। हाँ भाई, और किसी को डाउट? ऑनलाइन सेशन एंड कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत? ये कौन है? अगरता, वो उसका कहना है कि मेरे को पता था नो रिएक्शन, मेरे पैसे कोटा आ जाओ 2 रुपए लेकर चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तेरा भी कंजूस इंसान। समोसा खाएगा? बोल जल्दी से, सबको ये ऑप्शन नहीं देता हूँ।